हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना विविध प्रश्नमाला चल रहा था अंकलन में, जिसमें 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन है, log x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका अंकलन करना है आपको। तो जो ये tan इनवर्स है वो इस साइड लेके आ जाता हूँ, ये हो जाएगा tan log x, और यहां पर क्या y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यह आ गया tan log x, अलग अलग भाग कर दो इसको, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया 1, क्योंकि y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को मैं इस साइड लेके आता हूं, 1 प्लस tan log x बराबर क्या बच जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फाइनल y का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर गुणा में जाएगा इस पूरे के साथ, 1 प्लस tan log x। तो y आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan log x। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को tan log x से किया तो एक्स स्क्वायर tan log x। अब क्या करना, अवकलन करना है इसका। तो dy बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस इसका करेंगे u इंटू v की तरह, एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, tan log x का हो गया sec स्क्वायर log x, और log x का हो गया 1/x। ओके, एक्स स्क्वायर बाहर लिया, tan x का हो गया sec स्क्वायर x, log x का हो गया 1/x प्लस tan log x मैंने बाहर ले लिया, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x। tan log x बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। तो 1x से 1x कट गया, यहां बच गया 2x प्लस x sec स्क्वायर log x प्लस 2x tan log x। तो 2x है, यहां पर 2x tan log x है, तो 2x कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें दोनों में, तो यहां बच गया 1 प्लस यहां बच गया tan log x, और ये है x sec स्क्वायर log x। ये आ गया फाइनल आंसर आपका। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट है x की घात x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की घात x स्क्वायर है, इसका अवकलन करना है। तो मैं मान लेता हूं हमारा, इसको मान लिया मैंने u x की घात x स्क्वायर माइनस 3, इसको मान लिया v x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। तो ये फलन आपका बन गया u प्लस v बन गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये आएगा du बाय dx प्लस इसका आएगा dv बाय dx, इसका आएगा du बाय dx, इसका आएगा v dv बाय dx। ठीक है, और ये पूरा मतलब फलन मान लिया मैंने y के बराबर, तो y का हो जाएगा dy बाय dx। तो y बराबर मान लिया, तो y बराबर आ गया u प्लस v, तो dy बाय dx हो गया du बाय dx प्लस dv बाय dx। इनका मान निकाल के आपको यहाँ पे रखना है। तो यहां पे सबसे पहले मैं ले लेता हूं u बराबर x की घात x स्क्वायर माइनस 3। अब वो दोनों तरफ लोग लेंगे यहां पे, तो log u बराबर log x की घात x स्क्वायर माइनस 3 हो गया। तो log u की घात आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे log x, पावर आ गया ये। अब कर दो इसका अवकलन, log u का होता है 1/u, u का होता है du बाय dx, x
x² माइनस 3 बाहर ले लिया, log x का हो गया 1/x, log x बाहर ले लिया, इसका हो जाएगा 2x, log u का हो गया 1/u, u का du by dx, x² माइनस 3 बाहर ले लिया, log x का 1/x प्लस log x बाहर ले लिया, इसका कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो du by dx आपका क्या मिलता है बराबर, u तो गुणा में जाएगा, यहां बच जाएगा x² माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x। u का मान रख देते हैं, कितना है x की घात x² माइनस 3, तो du by dx x की घात x² माइनस 3, यहाँ लघुत्तम x आ गया, x² माइनस 3 प्लस 2x² log x, ये होगी समीकरण आपकी 2। अब v का करना इसी तरीके से, तो v ले लिया मैंने, यहाँ पे v बराबर है x माइनस 3 की घात x², वो दोनों तरफ log लेंगे, तो log v बराबर log x माइनस 3 की घात x², तो log v बराबर, ये घात आ गया है तो x² log x माइनस 3 बच गया, अवकलन करेंगे तो log v का हो गया 1/v, v का हो गया dv by dx बराबर x² बाहर ले लिया, log x का हो गया 1/x माइनस 3, x² बाहर ले लिया, log x माइनस 3 का हो गया 1/x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 बाहर ले लिया, x² का कितना हो गया 2x। ओके, फिर फाइनल dv by dx आपका आ जाएगा v गुणा में, यहाँ बच गया x² बटे x माइनस 3 और यहाँ बच गया 2x log x माइनस 3, यहाँ v का मान रख देंगे, मैं ये को वाला रख कर देता हूँ, तो dv by dx v कितना है x माइनस 3 की घात x², x माइनस 3 की घात x², क्या बच गया x² बटे x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ये जो दोनों मान है du by dx और dv by dx, ये समीकरण आपकी 3 होगी, ये बस यहाँ पे आपको लिखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जैसे ये मान यहाँ पे रख दिया प्लस में ये मान यहाँ पे रख दिया, वो आपका क्या जाएगा फाइनल dy by dx है। y है 12, 12 गुना 1 माइनस cos t, x है 10 गुना t माइनस sin t, तो यहाँ पे ये क्या है प्राथमिक रूप है, y का t के साथ संबंध है, x का t के साथ में संबंध है, तो dy by dt निकालेंगे सबसे पहले, तो 12 अचर पद है, 1 का 0 होता है, माइनस रह गया, cos t का माइनस sin t होता है, तो माइनस माइनस प्लस sin t हो गया। अब dx by dt निकालना है, 10 अचर पद है, t का 1 हो गया, माइनस sin t का होता है cos t, t का 1 हो गया, sin t का क्या हो गया cos t। अब वो dy by dx निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो dy by dt है आपका 12 sin t और dx by dt है 10 1 माइनस cos t। अच्छा sin x का 2 sin x by 2 cos x by 2 होता है सूत्र, तो इसका हो गया 2 sin t by 2 cos t by 2, 1 माइनस cos t का तो 2 sin स्क्वायर t by 2, 2 5 10,
इसका काम हो गया 12/5 हो गया, सॉरी 5 और भी रखा है, 2 × 12 6/5 साइन टी से एक साइन टी कट गया, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट t/2। ये आ गया इसका फाइनल आउटपुट। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पहले इसको सरल करेंगे, सरल करने के लिए देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इस x की जगह क्या रखेंगे साइन, तभी हटेगा यहाँ पे x की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे साइन थीटा, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या प्रतिस्थापित करते हो, या तो साइन या फिर कोस। ये आ गया यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। साइन साइन में क्या क्या हो गया थीटा प्लस यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा रूट कितना होता है भाई कोस थीटा, और कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। कट गया एक तो थीटा बच गया और एक बच गया π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया ओनली π/2, और π/2 का जो अवकलज होता है वो क्या होता है 0। अचर पद का अवकलन क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट है कोस इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स a दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर क्या होगा y/x। मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कोस इनवर्स है सबसे पहले उसको इस साइड लेके आएंगे, या फिर यहाँ पे सूत्र भी लगा सकते हो आप, कोस इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है कोस 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पे y की जगह क्या रखो आप, एक्स स्क्वायर तो x तो रखना पड़ेगा और एक tan रखना पड़ेगा, तो y की जगह यहाँ पे आप प्रतिस्थापित कर सकते हो क्या x tan थीटा। y की जगह क्या रख सकते हो आप x tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, y की जगह रखेंगे क्या एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में ना y की जगह रखा x tan थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर tan का स्क्वायर थीटा, और ये है आपका tan इनवर्स थी। तो ये आ गया कोस इनवर्स, यहाँ मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 माइनस tan का स्क्वायर थीटा, यहाँ x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा, बराबर tan इनवर्स a। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कर लिया आपका, तो कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा, कोस से कोस कर लिया ओनली क्या बच गया 2 थीटा बराबर tan इनवर्स a। ठीक है, अब थीटा का जो मान है, थीटा का मान यहां से देखो क्या है tan थीटा बराबर y/x, और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y/x। तो एक बार इसको मैं रब कर देता हूं, ये अपने पास बचा हुआ 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स y/x बराबर, इस दो को इस साइड ले जाओ तो tan इनवर्स a बटे थीटा मान tan इनवर्स y/x रख दिया। अब क्या करते हो इसका अवकलन कर दो, तो अवकलन करेंगे tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y/x का करेंगे तो u/v की तरह होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर भाग में आएगा, फिर x बाहर ले लिया y का हो गया dy/dx प्लस माइनस x बाहर ले लिया y का dy/dx माइनस y बाहर ले लेंगे तो x का हो जाएगा 1।
tan इनवर्स x का किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y अपॉन एक्स का कर दिया u अपॉन v की तरह, और इसका हो जाएगा 0। अचर पद है पूरा का पूरा। अब ये जो जाएगा इस साइड 0 में हो जाएगा पूरा, x dy बाई dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा 0 में, तो क्या बच जाएगा x dy बाई dx माइनस y बराबर 0। ये माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस का y, और dy बाई dx आपका फाइनल आ जाएगा क्या y अपॉन x। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, अब नेक्स्ट है साइन y बराबर x साइन a प्लस y। तो dy बाई सिद्ध कीजिए, dy बाई dx ये होगा साइन स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो u बाई v करते हैं तो नीचे v की स्क्वायर आता है ना, तो यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस y। अब इसका अवकलन कर दीजिए, लेकिन अवकलन करोगे तो तुम्हारे जाएगा यहाँ पे x है जबकि हमेशा y होता है, dy बाई dx। तो वही y के सापेक्ष भी कर सकते हो इसका, तो dx बाई dy हो जाएगा, यानी कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर अब dx बाई dy बराबर u बाई v है तो नीचे आएगा v का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। v बाहर ले लिया मैंने, साइन y का हो जाएगा कोस y और y का हो जाएगा dy बाई dx। सुनो इसके x y के सापेक्ष कर रहे हो, ठीक है, इसका साइन नीचे वाले की स्क्वायर हो गई साइन a प्लस वाई, बाहर ले लिया साइन y का हो गया कोस y, और y का y के सापेक्ष करोगे तो 1, बीच में साइन आता है माइनस का। अब साइन y बाहर ले लिया तो साइन a प्लस वाई का करोगे तो कोस a प्लस वाई, और a प्लस वाई का करोगे तो a का तो 0 होता है, प्लस y का y के सापेक्ष होता है 1, तो 0 प्लस 1 मतलब 1। अब देखो यहाँ पे जैसे a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, साइन a माइनस b का सूत्र होता है, तो साइन a यहाँ पे a प्लस वाई है, b आपका y है। हाँ तो dx बाई dy आपका आ गया, y से y कट गया, साइन a अपॉन साइन का स्क्वायर a प्लस y, और dy बाई dx निकालना है, पलट दो इसको। ये आपका आ गया dy बाई dx, ये आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ तक आपके मतलब क्वेश्चन 12 कंप्लीट होते हैं। एक और वीडियो बनेगा इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है।